बीजेपी ने 4 सूचियां जारी कर दी है। कांग्रेस को किस बात का डर है? अभी तक एक भी सूची जारी नहीं हुई। सीधे तौर पे ये बोलिए ना, आपको डर है विरोध होने का? तो हवा में चुनाव कौन लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी हवा में लड़ रही है। चलिए भाई साहब, पहला आरोप आप पे आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी हवा में चुनाव लड़ रही है। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता ने जो खेती वो दिल्ली में से केजरीवाल जी ने भगा दिया। ना तो कांग्रेस आबादी ना बीजेपी आबादी। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री और उतारना चाह रहे हैं। तो आप ये बात डर के क्यों बोल रहे हैं? हाथ वाइब्रेट हो रहे हैं आपके। के पास एक भी चेहरा हो कमलनाथ के अलावा तो। चलिए भाई साहब, एक चेहरा बता दीजिए कमलनाथ को छोड़ के दूसरा। आदरणीय हमारे जीतू पटवारी जी हैं, जयवर्धन जी हैं, प्रियवेश सिंह जी हैं। प्रोजेक्ट करने की दुकान थोड़ी प्रोजेक्ट करने की। तो चेहरा तो बताइए ना आप। युवा चेहरे हमारे पास। तो किसने बोला? कोई चेहरा सामने आ ही नहीं रहा है। हमारे लोकतंत्र की इतनी बड़ी खूबसूरती है साहब। आप ये कह रहे हैं कि 7 केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव में उतारा। हमारे देखिए ना कितना सिस्टम से चुनाव लड़ रहे हैं हम। तुलसीपुर विधानसभा में ये 4था या 5वां चुनाव है। इनके पास सिर्फ राजा साहब के अलावा और कैंडिडेट दमदार। भाई साहब, दमदार कैंडिडेट कौन बताएगा? प्रियव्रत सिंह जी राजा साहब। बस एक ही आदमी दमदार कैंडिडेट। तुलसीपुर विधानसभा बाकी कार्यकर्ता में दम नहीं है। मिलेगा मौका, कब मिलेगा? कब मिलेगा मौका? कब मिलेगा? मुख्य ईमानदार है जब तक उसी को मिलेगा। नहीं, जब सामने वाला मौका ही नहीं देगा तो कब मौका मिल जाएगा? बीजेपी में तो दे रहे मौका। बीजेपी में कितना उम्मीदवार हो गया। हमारे जो केंद्रीय मंत्री सांसदों को जो उतारा है, ये जीत सुनिश्चित करने के लिए उतारा है। सीधे बोलिए, डर है आप लोगों को भी, डर है पार्टी हाईकमान को भी डर है। तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार इतिहास रचाएगी। 51,000 वोटों से राजा साहब को जीता कर। माननीय हजारीलाल जी दांगी यहाँ से 40,000 वोटों से जीतेंगे। फिर हजारीलाल दांगी 60,000 भी पार कर सकता है। इसका कोई डर नहीं आपके। बिल्कुल सफाया कर देगा। मैं बोल रहा साहब, किसान के सिर लुका रहा है मामा। किसान का सिर लुका रहा मामा। साहब एक बात आपसे, आपके 2000 सम्मान निधि के आते हैं या नहीं? बन गए आपके खाते में? मैं तो आता न। तुलसीपुर में प्रिय सिंह जी विधायक है, कैसा काम किया है आम आदमी पार्टी? चलेगा झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंचा, ना रहेगा फूल। अब लाइट काट रहा, लाइट बोलिए। सही कह रहा हूँ साहब, मेरी जगह है नहीं, शुरू से मैं पैसे जमा कर रहा था, वही ग्रेड मेरी जगह में बनाया। और मैंने जो मुआवजा मिला होगा, मुआवजा कुछ भी नहीं मिला मेरे को, चवन ने भी। और इन्होंने वादा किया था कि मैं एक घर का एक आदमी को मैं तुम्हारी चौकीदारी में रखूंगा, वो भी नहीं रखे मेरे को। भाई साहब 15 महीने की सरकार आई थी, उस पे बोला है सामने वाले ने। सबूत के साथ है, उसमें सब समाज के लड़के हैं। दांगी समाज, सोंदिया समाज, अन्य समाज, सभी समाज के लड़के हैं जिनका ट्रांसफर किया माचलपुर गेट से किया। मैं सबूत के साथ बता सकता हूँ लड़के को। भाई साहब क्या कारणवश किया? कुछ भी कारण होगा। तो जब आपको कारण ही पता नहीं तो कारण कहाँ से हो गया यार? तो यही सवाल है, क्या प्रिय सिंह जी जब मंत्री बन जाते हैं तो उनके पास इतना पावर होता है? ठीक है, पावर का उपयोग जो करते हैं वो जो कर्मचारी होते हैं उनका ट्रांसफर करवाने में, बिल्कुल सही बात है क्या? ये सर उन्होंने जो घोषणा करी थी वो कभी पूरी नहीं करी। उन्होंने बने सिंह गुजर नाम है मारो, डूंगरी में आया था 5 लाख गुजर समाज दूंगा, 5 लाख वर्मा समाज दूंगा और 5 लाख पाटीदार समाज दूंगा। 4 आना नहीं दिया। ये 2-2 लाख माफ क्यों नहीं किए? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये कमल पटेल जी, इनके ही भाजपा के जो कमल पटेल अभी कृषि मंत्री है, इनसे पूछे सर हम 27 लाख की नहीं बोल रहे, 2 लाख किसका हुआ ये बताइए। 50,000 रुपए हुए। 27 लाख का मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, जो पूछा वो बोलिए। मध्य प्रदेश में 27 लाख। जो पूछा वो बोलिए। 2 लाख किसका कर्जा माफ हुआ? 2 लाख मेरे गांव में जिले में बैठकर 2 लाख सूचियां बनाई और उन सूचियों को जारी किया। कांग्रेस के जो मेन कार्यकर्ता थे उनका कर्जा माफ करने का काम किया है। बाकी 1 रुपए भी किसी किसान ने। माँ के यहाँ काका जी ने 11 लाख रुपए बोले था पहले का चुनाव में। प्रियवेश सिंह जी ने 11 रुपए नहीं दिया आज तक। अलग कांग्रेस का 2 लाख रुपए कणका माफ होया। वो सूची बता दो बैंक ऑफ इंडिया में। फिर प्रियवेश सिंह जी ने किलसीपुर तहसील में ग्रिड बनाए, गौशाला बने। हिमाचलपुर में की सरकार में 1000 गौशाला बना कर दी कांग्रेस सरकार ने। आप बीजेपी वाले गाय को क्या मानते हो? गौ माता। जब आपकी माता रोड पे फिर रही है, आपको शर्म नहीं आती? नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय मेरे साथ में जनता खड़ी है। जनता में 2-3 पक्ष खड़े हुए हैं, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी और बीच में सीधे तौर पे देखे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। बस चुनावी माहौल है, चुनावी सीजन है, चुनावी साल है, अंतिम दौर है और 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव की तारीख फिक्स हो चुकी है। सबसे पहले हमारे सामने, ठीक सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आप ही से होगा, बीजेपी ने
4 सूचियां जारी कर दी है। कांग्रेस को किस बात का डर है? अभी तक एक भी सूची जारी नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की सारी सूचियां कंप्लीट हो चुकी है और वर्तमान में हम नवरात्रि की प्रथम दिन या द्वितीय दिवस के दिन हमारी सूची जारी हुई है और 150 नाम की सूची जारी होगी। प्रत्येक सूची जो हमारे नाम है और जिनको हम कर चुके हैं, उनको हम हिंग दे चुके हैं, वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये हमारे चुनाव प्रचार की व्यवस्था चल रही है। सीधे तौर पे ये बोलिए ना, आपको डर है विरोध होने का? नहीं, डर किसी प्रकार का नहीं है। हमारी सभी जगह व्यवस्थाएं सही चल रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी सुचारू रूप से और जमीन स्तर पर चुनाव लड़ रही है, ना कि हवा में। हमारी हर पोलिंग बूथ, हर ब्लॉक स्तर पर मजबूत टीमें लगी तो हुई। हवा में चुनाव कौन लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी हवा में लड़ रही है। चलिए भाई साहब, पहला आरोप आप पे आ गया कि भारतीय जनता पार्टी हवा में चुनाव लड़ रही है, क्या बोलेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी हवा में चुनाव नहीं लड़ रही है, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। 20 साल आपको भी देख रहे हैं, 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के शासन को मध्य प्रदेश में। तो 20 साल तक ये जनता बेवकूफ तो नहीं है, काम हुआ होगा तभी वोट दिया है। 20 सालों का शासन है और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही है। इस बार यहाँ से खिलचीपुर विधानसभा प्रत्याशी 40,000 से ऊपर वोटों से जीतेगा। 40,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, ऐसा दावा बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? बीजेपी के कार्यकर्ता ने जो खेती वो दिल्ली में से केजरीवाल जी ने भगा दिया। ना तो कांग्रेस आबादी ना बीजेपी आबादी। मतलब जो आम आदमी पार्टी की है कि वो करके बताएगी, और उन्हें दिल्ली में कर रखे हो, पंजाब में कर रखे हो, अब वो तो वो एक ऊपर एक कहीं भी खींच सके यहाँ। चलिए, पंजाब में कर रखा है। पंजाब देश का सबसे कर्जवान प्रदेश है, ये किया है आम आदमी पार्टी ने पंजाब। कोई भी घर चला कानून की व्यवस्था तो उन्हें करनी पड़ेगी। कर्जो मतलब जहाँ तक लेता रोड चलते रहे बुको मत रखो कोई भी आदमी। दूसरी बात आपने दिल्ली का बोला है, तो दिल्ली में 3-3, 4-4 मंत्री आपके जेल में बैठे हुए, ऐसे कर्म क्यों करते कि जेल में जाना पड़ता है इनको? अब वो तो उनकी निजी राय है, वो कहीं इसमें निजी राय, आपने बोला दिल्ली की, मैंने दिल्ली का ही बोल रहा हूँ। की व्यवस्था तो देखो आप। व्यवस्था तो देखा है, ऐसी व्यवस्था की है ना कि वो जेल में बैठे हुए हैं। अब वो तो उन्होंने दारू वारों का कोई तो कहेंगे। फिर आप दिल्ली का नाम क्यों ले रहे हो? जो आदमी दारू की बात करता है आप उसका साथ कैसे दे सकते हो? नहीं, मैं तो फिर साथ है साहब। उन्होंने दिल्ली की स्कूल की शिक्षा देखो आप, सरकारी व्यवस्था देखो, मतलब अच्छा काम कर रहे हो केजरीवाल जी। फिर पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में क्यों बैठा हुआ है? वो तो बीजेपी वाला ने जबरन डरपा के अंदर कर रखे है ना। बीजेपी वाला ने कह रहे कि मैं हाँ वही करो। आयदा बस आपने जो बोला वही बात अपनी भी है कि अगर बात एमपी की हो रही है तो एमपी पर है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दूसरे राज्य से अभी थोड़ी इनको दूर रखिए, ठीक है? कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। मेरे दोस्त ने कहा है कि भाजपा बहुमत से जीत रही है। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि इनको इतना डर है कि 3 तो केंद्रीय मंत्री उतारे इन्होंने, जो केंद्र में बैठे हैं विधानसभा में, मतलब, और 4 सांसद को उतारा है, और अभी बहुत सारे केंद्रीय मंत्री और उतारना चाह रहे हैं। तो आप ये बात डर के क्यों बोल रहे हैं? हाथ वाइब्रेट हो रहे हैं आपके यहाँ। नहीं, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, केंद्रीय मंत्रियों को उतारना ऐसी बात नहीं है कि हम डर रहे हैं इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को उतार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 4 चेहरे या 6 चेहरे हैं। आप बता दो कांग्रेस के पास एक भी चेहरा हो कमलनाथ के अलावा? तो चलिए भाई साहब, एक चेहरा बता दीजिए कमलनाथ को छोड़ के, दूसरा। आदरणीय हमारे जीतू पटवारी जी हैं, जयवर्धन जी हैं, प्रियवेश सिंह जी हैं। प्रोजेक्ट करने की दुकान थोड़ी प्रोजेक्ट करने की। तो चेहरा तो बताइए ना आप। युवा चेहरे हमारे पास। तो किसने बोला कोई चेहरा सामने आ ही नहीं रहा है? ये अब बोल रहे हैं, पहले अगली बार इन्होंने बोला था कि पहले कितने चेहरे थे? सिंधिया जी थे और कमलनाथ जी थे, दिग्विजय सिंह जी थे। ये लोग है ना, बस भ्रम लोगों को करवाना है ना? तो ये लोग अब हमारा एक ही चेहरा है, अब इनको ये डर है, अब ये इनके पास चेहरे ही नहीं है। शिवराज जी को नॉमिनेट ही नहीं कर रहे, इनके पास चेहरे ही नहीं है। शिवराज जी को नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं। ये हमारा घरेलू मामला है। हमारे लोकतंत्र की इतनी बड़ी खूबसूरती है साहब। आप ये कह रहे हैं कि 7 केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव में उतारा। हमारे यहाँ देखिए ना कितना सिस्टम से चुनाव लड़ रहे हैं हम, पूरा तालमेल बिठा के। वहाँ से उसको जवाबदारी, वहाँ से इसको जवाबदारी। इनके यहाँ तो पीछे से पर्दे से कौन रस्सी खींच रहा है, कौन चला रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा साला। कौन गिरा रहा है, कौन उठा रहा है, कौन पटक रहा है। बनी सरकार बिगड़ गई इनकी। खिलचीपुर विधानसभा में ये 4था या 5वां चुनाव है। इनके पास सिर्फ राजा साहब के अलावा और कैंडिडेट दमदार। भाई साहब, दमदार कैंडिडेट कौन बताएगा? प्रियव्रत सिंह जी, राजा साहब, बस एक ही आदमी दमदार कैंडिडेट। खिलचीपुर विधानसभा। बाकी कार्यकर्ता में दम नहीं है। मिलेगा मौका, कब मिलेगा? कब मिलेगा मौका? कब मिलेगा? मुख्य ईमानदार है, जब तक उसी को मिलेगा। नहीं, जब सामने वाला मौका ही नहीं देगा तो कब मौका मिल जाएगा? बीजेपी में तो कौन दे रहे हैं मौका? बीजेपी में कितना उम्मीदवार हो गया? क्यों? अरे बीजेपी में कितना उम्मीदवार है? चलिए भाई साहब, बीजेपी में कितने उम्मीदवार थे टिकट के लिए? उम्मीदवार है टिकट के लिए, लेकिन एक टिकट दिया है, माननीय हजारीलाल डांगी को टिकट मिला है। बीजेपी में 50 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार को टिकट दिया है। देखिए,
पार्टी ने जो टिकट दिया है वो कुछ रेशन निकाल के दिया होगा, यहाँ से जीता उम्मीदवार को टिकट दिया है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री सांसदों को जो उतारा है, ये जीत सुनिश्चित करने के लिए उतारा है। कोई ऐसे इनको कहे कि चुनाव में झंडा उठाने के लिए नहीं उतारा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी जीत सुनिश्चित कर चुकी है और कांग्रेस वालों को तो इतना डर लग रहा है कि इन्होंने अभी तक एक प्रत्याशी के नाम की सूची भी जारी नहीं की है। आखिर क्या है, हमारी 4 सूचियां जारी हो चुकी है, इनकी सूची कब आएगी? चलिए भाई साहब, इनका तो है सीधी बात, ये बोलना चाहते हैं कि इन्होंने 4 सूचियां जारी कर दी प्रत्याशी की। आपको किस बात का डर हो रहा है? ना प्रत्याशी घोषित हो रहा है, ना सीएम चेहरा सामने आ रहा है आपका। पार्टी हाईकमान तब भी सही पार्टी हाईकमान को तो डर है ना विरोध होने का, ये बोलिए ना सीधे। विधानसभा में कोई सीधे बोलिए, डर है। विधानसभा में कोई डर नहीं है। आप लोगों को भी डर है, पार्टी हाईकमान को भी डर है। कीर्तिपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार इतिहास रचाएगी। 51,000 वोटों से राजा साहब को जीता कर 51,000 से जीतेंगे। अब की बार माननीय हजार लालजी दांगी यहाँ से 40,000 वोटों से जीतेंगे। जो 2013 में 10,000 जीते थे, राजा साहब हार आए थे। हजार लाल दांगी ने 2013 में 11,800 वोट से हजार लाल दांगी ने राजा साहब को हराया था और इस बार 2023 में फिर 40,000 वोटों से हराएंगे। गारंटी लिख के रख लो, मेरा नाम दुर्गेश सोंदिया है। चलो 40,000 वोटों से जीत रहे हैं अजय लालजी दांगी। पहले तो 27,000 सारे तरफ 40 से जीत जाएगा डायरेक्ट। 51,000 से राजा साहब जीतेगा, 51,000 से। मेरा कहना है कि हजारी लाल जी दांगी कह रहे हैं कि 51,000 से हजारी लाल दांगी 60,000 भी पार कर सकता है। इसका कोई डर नहीं आपके, बिल्कुल सफाया कर देगा। हजारी लाल दांगी के आपके बार हजारी लाल दांगी 60,000 भी वोट नहीं आएगा। बोल रहे हैं आप, बोलिए। मैं बोल रहा साहब, किसान के श्री लुगा रहा है मामा, किसान का श्री लुगा रहा मामा, किसान का श्री लगा रहा मामा। कैसे? किसान का भाई लाइट फटकार दे, बाकी मोटना पड़ी लिया मामा। किसान का चूरी लगा रहे किसान के। किसान का हित नहीं किया है। 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि डाल रहे हैं, 2,000 रुपए लाडली बहना योजना में 1,250 डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के एक भी कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, इनके खुद के घर में भी पैसे डल रहे हैं। इनके खुद के जो इनकी लाडली बहना योजना में नहीं डल रहे हो तो पूछो। सबका साथ, सबका विकास के साथ। 2 मिनट साहब, एक बात आपसे, आपके 2,000 सम्मान निधि के आते हैं या नहीं? बन गए आपके खाते में? मगर तो आता न जी बोलिए बोलिए। मैं यूँ कहते जाता हूँ, ये कह रहे हैं कि इनको मिल रहे हैं। अरे भैया, शासन की सबको मिलेगी, वो तो शासन की योजना है। क्यों, आप क्या है, आपका कर्जा माफ हुआ है, आपका कर्जा माफ हुआ है, किसानों का कर्जा माफ हुआ है। बस गरीबों की लाइटें काट के ये लोग लोगों को उल्लू बना रहे। आज ये हो गई बात। अब किलचीपुर की बात करते हैं। किलचीपुर में प्रियो सिंह जी विधायक है, कैसा काम किया है आम आदमी पार्टी? खिलचीपुर में, अरे आम आदमी नहीं, अपने खिलचीपुर में ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल, चलेगा झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। मतलब जो पार्टी आम आदमी है, ये 2 पार्टियां ने कहीं भी नहीं करी, छूटे बना भाई। दरबार खुद ऊर्जा मंत्री था, ये स्कीम कराना 25,000 में जो डीपी लग रही थी वो बंद कर दी। अब फिर कह रहा कि मैं तो सौर ऊर्जा के लगाना, कहाँ से लगागा? स्वयं मंत्री होते हुए बंद करी उन्होंने। और आना बीजेपी वालों को भी कोई ठक्को नहीं दादा। और बाकी आम आदमी पार्टी तो कह रही थी कहीं। चलिए, प्रियो सिंह जी ऊर्जा मंत्री थे, कुछ ऊर्जा मंत्री थे उस समय में। गरीब की जगह में इन्होंने ग्रिड बनाने का काम किया और उसको 1 रुपया भी मुआवजा सरकार से दिलाए नहीं। चलिए, गरीब की जनता की जगह पे प्रियो सिंह जी ऊर्जा मंत्री थे, किसानों को किसी भी बात की तकलीफ नहीं आई लाइट में। अब लाइट काट रहे लाइट। और प्रियो सिंह जी ने चौकीदार बनाने की घोषणा की थी जब सरकार थी कि इसकी जमीन पर ग्रिड बनवा रहे हैं। आज तक ये आदमी यहाँ मौजूद है, इसे 1 रुपए का फायदा नहीं मिला और न नौकरी मिली। बोलिए। सही कह रहा हूँ साहब, मेरी जगह है नहीं, शुरू से मैं पैसे जमा कर रहा था, वही ग्रिड मेरी जगह में बनाया और मैंने जो मुआवजा मिला होगा, मुआवजा कुछ भी नहीं मिला मेरे को, 54 भी। और इन्होंने वादा किया था कि मैं एक घर का एक आदमी को मैं तुम्हारी चौकीदारी में रखूंगा, वो भी नहीं रखे मेरे को आज तक।
इसके लिए अब क्या बोलूं, बताओ आप देखो ये हालत है। ये बोल रहे थे सरकार ही नहीं है तो कहाँ रखेगा, ही रख लेता नहीं, ही रख लेता। तीन साल में बीजेपी वाला देते थे नौकरी। भाई साहब 15 महीने की सरकार आई थी, उस पे बोला है सामने वाले ने। सुनो आप पीछे रहो, पीछे। राजगढ़ जिले में 5 सीटें हैं, कितनी जीतने की उम्मीद है बीजेपी को? पांचों को 5 ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत रही है। क्यों जीतेगी 5 सीटें? बीजेपी का विकास क्या विकास किया? बहुत। मेरी बात सुनो, माननीय प्रवेश सिंह जी ऊर्जा मंत्री थे, उस टाइम पे माचलपुर ग्रेड में जो लड़के थे, खिलजीपुर ग्रेड में जो लड़के थे, सभी का ट्रांसफर करके उनके लड़के लगाए उन्होंने। चलिए भाई साहब, प्रवेश सिंह जी मीडिया वाले 8 दिन बाद भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं राजा। चलो एक वीडियो मेरे चैनल से भी वायरल हुआ है, लाइटमैन का, मैंने डाला था, कल देखना है तो देख लेना। दूसरी चीज, प्रवेश सिंह जी पे एक और आरोप लगता है कि जब मंत्री बन जाते हैं तो जो तेवर होते हैं 6 गुने हो जाते हैं, और उसके बाद जो कर्मचारी रहते हैं उनके ट्रांसफर शुरू हो जाते हैं, और इतनी दूर पहुंचा देते तो वापस आने का नाम नहीं होता। बोलिए। नहीं किया किसका ट्रांसफर किया? किसी का भी नहीं किया, कुछ भी नहीं है। हाँ, मीडिया आया भी और सबूत के साथ है, उसमें सब समाज के लड़के हैं, डांगी समाज, सोंदिया समाज, अन्य समाज, सभी समाज के लड़के हैं जिनका ट्रांसफर किया माचलपुर गेट से किया। मैं सबूत के साथ बता सकता हूँ लड़के को। भाई साहब क्या कारणवश किया? कुछ भी कारण होगा, तो जब आपको कारण ही पता नहीं तो कारण कहाँ से हो गया यार? कई कारणवंश, कौन सा कारणवंश है? तो कारणवंश को तुम बता रहे हो। उस लड़के ने पूछा कारणवंश क्या है, तो आगे से आदेश आया। इनकी सरकार में हो तो आदेश कैसे आया? चलिए आपसे भी यही सवाल है, क्या प्रवेश सिंह जी जब मंत्री बन जाते हैं तो उनके पास इतना पावर होता है? ठीक है, पावर का उपयोग जो करते हैं वो जो कर्मचारी होते हैं उनका ट्रांसफर करवाने में, बिल्कुल सही बात है क्या? ये सर उन्होंने जो घोषणा करी थी वो कभी पूरी नहीं करी। उन्होंने बने सिंह गुजर नाम है मारो, डूंगरी में आया था 5 लाख गुजर समाजित हुआ, 5 लाख वर्मा समाजित हुआ और 5 लाख पाटीदार समाजित हुआ। 4 आना नहीं दिया, खेता फेरिया, पैसा आगा देना और 2-2 लाख रुपये की कितना नहीं माफ करी को नहीं। और मुझे आम आदमी पार्टी अगर यहाँ आएगी तो ठप्पो पाड़ देगा ना साहब, आना कांग्रेस का बीजेपी का। चलिए भाई साहब 2-2 लाख की बात आ गई, शांति से ये बताइए 2-2 लाख माफ क्यों नहीं किए? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये कमल पटेल जी, इनके ही भाजपा के जो कमल पटेल अभी कृषि मंत्री है, इनसे पूछे सर हम 27 लाख की नहीं बोल रहे, 2 लाख किसका हुआ ये बताइए। 50,000 रुपये हुए। 27 लाख का मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, जो पूछा वो बोलिए। मध्य प्रदेश में 27 लाख। जो पूछा वो बोलिए। 2 लाख किसका कर्जा माफ हुआ? 2 लाख मेरे गांव में बहुत से किसान नहीं, मैं इन्होंने किले में बैठकर 2 लाख सूचियां बनाई और उन सूचियों को जारी किया। कांग्रेस के जो मेन कार्यकर्ता थे उनका कर्जा माफ करने का काम किया है, बाकी 1 रुपए भी किसी किसान ने। बड़ा आरोप, कांग्रेस के ही लोगों का कर्जा माफ करने का काम किया। ऐसा कुछ भी नहीं, काश्तकारों का सभी का माफ हुआ है। और ये जो कह रहे हैं ना किसानों को कांग्रेस रुपए तक का सभी का कर्जा माफ हुआ है, किसी पार्टी का हाथ नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी का भी हुआ है। मैं आपसे कह दूं, कांग्रेस पार्टी का कोई एक आम आदमी नहीं, सभी आम कार्यकर्ता जो किसान थे उनका माफ हुआ है। और 51,000 तक का सभी का पहले माफ हुआ, दूसरे किस्से में 1 लाख का माफ हुआ। मेरे को सिर्फ एक चीज जाननी है, क्या जिस किसान के 2 लाख का क्रेडिट कार्ड था उस किसान का कर्जा माफ हुआ या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना है। गंगाराम रोबड़ा बीजेपी का नेता है, झूठ बोल रहे हैं। 2 लाख का कर्जा माफ हुआ या नहीं? माँ के यहाँ साका जी ने 11 लाख रुपए बोले था पहले का चुनाव में, प्रवेश सिंह जी ने 11 रुपए नहीं दिया आज तक। इस वजह से मैंने आपको बोला कि झूठ बोल रहे, क्योंकि आपके कमलनाथ जो है ना मुख्यमंत्री पूर्व, उन्होंने बोला कि हमने 1 लाख तक जिसका कर्जा था उसका माफ किया, ऊपर वाले का नहीं किया। तो कैसे बोला आपने कि 2 लाख का माफ किया है? माफ नहीं हुआ। इन्होंने कांग्रेस के नेताओं का कर्जा माफ किया है और आम किसान के एक दिन साथ में कांग्रेस वाला भी पूछो और बीजेपी वाला भी पूछो, अला कांग्रेस का 2 लाख रुपए कण का माफ होया। वो सूची बता दो बैंक ऑफ इंडिया में, वो आम आदमी को है। अगर आप प्रूफ कर, मैं ये बोल रहा हूँ, अरे रुक जाओ सब, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जितना विकास प्रवेश सिंह जी ने विधायक भी होते भी किया, अभी भी इतना तो इस भाजपा का पूर्व विधायक अजय लालजी दांगी साहब ने। चलो भाई साहब, विकास किया है प्रवेश सिंह जी ने, भाई साहब बोल रहे हैं विकास करो प्रवेश सिंह जी ने कि 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ करवा की थी ना, तो 2 लाख रुपए माफ होया और अड़ा की थी 10 दिन में। अगर 2 लाख माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुख्यमंत्री भी 15 महीने तक नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? बोलिए भाई साहब, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदला? मुख्यमंत्री साहब MLA थे 2013 में। मेरे यहाँ गोगटपुर गांव में 5,000 की आबादी है,
और उन्होंने 5 साल में 55 लाख रुपए विधायक निधि से काम करवाया, हाई सेकेंडरी स्कूल किया। ऐसा 5 साल एमएलए रहे, कोई काम नहीं हुआ गोगड़पुर में। और 2 लाख रुपए छूट तो 1 लाख रुपए भी कहीं के भी फंड से, कहीं के मत से कहीं भी नहीं डले। अजय लाल जी रंगी 2013 में एमएलए थे, मेरे यहाँ 55 लाख रुपए स्वीकृत हुए विधायक निधि से। पर्यटक विभाग से 20 लाख रुपए उन्होंने शिवालय भी दिए सोंगन पे। प्रियव्रत सिंह जी ने खिलचीपुर तहसील में क्या काम? फिर प्रियव्रत सिंह जी ने खिलचीपुर तहसील में ग्रिड बनाए, गौशाला बने, हिमाचलपुर में बाईपास खिलचीपुर से डायरेक्ट राजस्थान सीमा तक सरकार गिराने के बाद हुआ, जिसमें एक भी गौशाला अगर बनाई हो बीजेपी सरकार ने तो बना दो। बताओ, 15 महीने की सरकार में 1000 गौशाला बना कर दी कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने गौशालाएं बना दी, बीजेपी ने उसका क्या किया? मैनेजमेंट किया। आजकल सुनिए, आप बीजेपी वाले गाय को क्या मानते हो? गौ माता। जब आपकी माता रोड पे फिर रही है, आपको शर्म नहीं आती? गौ माता की क्यों सेवा? आपकी और हमारी सबकी माता रोड पे घूम रही है, आपको कब शर्म आएगी? बोलिए। हर गौशाला में 300 से 400 500 गायें हैं। एक भी गौशाला ऐसी नहीं है जो माननीय प्रियव्रत सिंह जी के द्वारा बनाई गई है और उसमें गायें नहीं रहती है। ये डूंगरी की गौशाला देख लो, केबिया कॉलोनी की देख लो, हर गौशाला में। इनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी ने 20 रुपए हर एक गाँव 2 रुपए में 1 रुपए नहीं दे, 1 रुपए 2 रुपए दे रहे। चलिए सुने, ये बताइए इस बार कौन जीतेगा? अबर के मैं जीता ना, केजरीवाल की पार्टी जीतेगी मैं की। जो कहना बीजेपी वाला ने भी कहीं नहीं करी, कांग्रेस वाला का डर है। जब आम आदमी पार्टी जीते, आम आदमी पार्टी नहीं, इस बार है भाजपा आम आदमी पार्टी 51,000 से आदरणीय राजा साहब जीतेंगे। किरपुर विधानसभा ने जो काम किया वो इन्होंने 18 महीने 18 साल में नहीं कर पाए। नेता कुछ भी नहीं करते यहाँ। लाडली बहना हमारा फैली गौशाला बनी करी गाँव में बता दो। डोंगरी में है क्यों? बताओ, जाकर देखो। नहीं, डोंगरी में है, इधर गाँव जगह तो गिरेखेड़ी में है, सभी गाँव बनी हुई है, सब बनी हुई। और 15 लाख रुपए इनके देवनाथ के दिए। और अभी हम इक्का दुक्का कहीं की गौशाला इन्होंने बना भी दी है, तो आयोग से तो हम नहीं जोड़ा है।